नमस्कार, मैं निरंजन। ईजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी विवाद में रहा है और दो तीन वजह और भी है। एक तो महाराष्ट्र में एक भूतपूर्व जज है, न्यायाधीश है, प्रकाश परांजपे। तो उन्होंने कुछ दिन पहले फेसबुक पर एक पोस्ट की थी और उस पोस्ट में उन्होंने कहा था कि इस देश का संविधान इस देश के हर नागरिक को समान अधिकार देता है, चाहे वो उसमें कोई भी भेद नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन उसमें नहीं है, चाहे वो जाति का हो, धर्म का हो, रिलीजन का हो, प्रदेश का हो, भाषा का हो, अमीर हो, गरीब हो, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, कोई भी भेदभाव इसमें नहीं किया जाएगा और सभी को समान अधिकार है। और संघ ये चाहता है कि मुसलमानों को सेकेंडरी सिटीजनशिप की तरफ ढकेला जाए और उनको मजबूर किया जाए उसके लिए। और इस चीज़ को लोगों ने इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ये पोस्ट करने के बाद उन्हें बहुत बुरी तरीके से, बहुत गंदे और भद्दे तरीके से फेसबुक पर ट्रोल किया गया। दूसरी एक वजह है, मेरे एक दोस्त है दर्शन मोंडकर, उन्होंने एक फेसबुक पर पोस्ट की थी जो फिलहाल जो विवाद चल रहे हैं उसी से संबंधित है। और तीसरी वजह यह है कि हमने ज्ञानव्यापी और ताजमहल के बारे में एक छोटा सा वीडियो किया था कुछ दिन पहले। अभी कल मैंने ट्विटर पर पढ़ा कि अजमेर शरीफ दरगाह के बारे में भी उस किस्म की बातें शुरू हो गई है और वहाँ भी मंदिर होने का दावा किया गया है, वहाँ भी खुदाई करने की मांग की गई है। और कुछ दिनों पहले जब खासकर ये ज्ञानव्यापी का मसला चल रहा था तब और ताजमहल का, तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर ढूंढने की जो दावे हैं उनको मंजूरी दी और कहा कि ये जो दावे किए जा रहे हैं उसके बारे में क्या सच है वो खुदाई करके ढूंढा जाए। तो मेरे लिए वो बहुत शॉकिंग था और मेरे दिमाग में उस वक्त ऐसे आया कि कल जाकर अगर कोई शख्स सुप्रीम कोर्ट में ऐसी एक दरख्वास्त लेके जाता है कि महाभारत के काल में दिल्ली का नाम हस्तिनापुर था और ये सभी जानते हैं, और हस्तिनापुर का जो राजदरबार था जहाँ पर उस समय महाभारत के समय वहाँ पर न्याय किया जाता था, क्योंकि वहाँ तब तक कोई कोर्ट नहीं थे तो सारे फैसले दरबारों में होते थे। तो हस्तिनापुर का जो कौरव और पांडवों का राजदरबार था, वो राजदरबार और उस वक्त का एक प्राचीन मंदिर, ये सारी हस्तिनापुर की ऐतिहासिक पौराणिक चीज़ें ये सुप्रीम कोर्ट के नीचे दबी हुई है। अगर इस किस्म के कोई दावा करता है और ये कहता है कि वहाँ पर खुदाई करने की परमिशन दी जाए और ऐसा अगर करेंगे तो बहुत गौरवपूर्ण इतिहास लोगों के सामने आ पाएगा, तो क्या सुप्रीम कोर्ट खुदाई करने की इजाज़त देगा? नहीं देगा ना उस वक्त। तो इस किस्म की दरख्वास्त दूसरे मामलों में सुप्रीम कोर्ट क्यों ले रहा है, जबकि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 47 को जो भी रिलीजियस स्टेटस था उस स्टेटस को मेंटेन किया जाए और इस कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी जिस सुप्रीम कोर्ट पर है, वही सुप्रीम कोर्ट अगर इस किस्म के आदेश देता है खुदाई वगैरह करने के और इस बात को ढूंढने के कि क्या वाकई में उस ज़मीन के नीचे मंदिर था, तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ही उस कानून का उल्लंघन कर रहा है और ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस बात को ध्यान में रखना होगा कि मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती। तो कोई मूर्ख कल जाकर ये भी कह सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के नीचे भी एक प्राचीन मंदिर है, महाभारत के समय का है या वहाँ का राजदरबार है। तो मूर्खता को सीमा में रखने की या मूर्खता को नकारने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। इस किस्म के फैसले देने से सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को वाकई में कानून के दायरे के तहत ही देखना चाहिए। भावनाओं का मुद्दा नहीं है ये, और शायद भावनाओं का मुद्दा नहीं है इसलिए वो न्याय देवता जो है, जो कही जाती है, वो आंखों पर पट्टी बांधकर सबको समान रूप से न्याय देने के लिए आंखों पर पट्टी बांधी हुई है और हाथ में तराजू है जो
न्याय दोनों को, आने वालों को ये समान रूप से देगा, इसकी गारंटी देता है। तो इसकी रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, वरना भारत में का पूरा माहौल ये बहुत ही बुरे तरीके से खराब होने की संभावना है। दूसरी बात जो मुझे कहनी थी, जो दर्शन ने अपनी फेसबुक की पोस्ट में भी कही थी, और इस किस्म के जो दावे किए जा रहे हैं उसके पीछे जो एक जवाब दिया जाता है इन भक्तों की तरफ से, वो ये कहते हैं कि इतिहास में मंगोलों ने और मुगलों ने और अंग्रेज़ों ने हमें बहुत लूटा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई किसको लूटा है? तुम्हारे और हमारे पूर्वजों के पास था क्या लूटने के लिए? उन्होंने अगर किसी को लूटा है तो उस वक्त के जो राजा महाराजा थे या जो सरदार थे, जो जमींदार थे, उनको लूटा है। तुम्हारे हमारे पूर्वजों के पास तो कुछ था ही नहीं लूटने के लिए। वो तो इनकी या तो चाकरी करते थे, नौकरी करते थे, या किसानी करते थे, और किसानी भी करते थे तो लगान देते थे, और लगान उस वक्त के राजा के जो मर्जी में आए वो लगाया जाता था। और उस लगान से इन राजाओं ने अपने महल खड़े किए, इन्होंने 10-10, 20-20 शादियां की, उसके दासियां रखी, दासियों से भी इनको बच्चे होते थे। तो ये सब इस देश की आम जनता को लूट कर ही वो करते थे, या तो वो दूसरे राजाओं को लूट कर करते थे। तो ये तो तरीका ही था उस वक्त का, इसमें धर्म का भी कोई संबंध नहीं है और किसी भी बात का संबंध नहीं है। अपनी साम्राज्य का विस्तार करना, अपने साम्राज्य को, अपने राज्य को, राज दरबार को ज्यादा से ज्यादा अमीर बनाना, यही एक ख्वाहिश उस वक्त राजाओं में रहती थी, और उसके लिए लूटा जाता था, हमें नहीं लूटा जाता था। ये कहा जाता है कि इन मुगलों ने और अंग्रेजों ने यहाँ के हीरे लूटे, जवाहरात लूटे, जेवर लूटे। तो किसके लूटे भाई? हमारे तो नहीं लूटे। हमारे पूर्वजों के पास तो उस वक्त था ही नहीं, ये राजाओं के ही लूटे। और शायद उन राजाओं के महलों में हमारे पूर्वज कपड़े से उन्हें साफ रखने का काम करते थे। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उस वक्त कोई कानून नहीं था, कोई संविधान नहीं था। राजा मन में जो आए वो निर्णय लेता था, राजा मन में जो आए वो शिक्षा सजा दो लोगों को सुनाता था। कभी फांसी दी जाती थी, कभी गर्दन काट दी जाती थी, कभी हाथी के पैरों के नीचे मारकर कुचल कर मार दिया जाता था, या तोपों पर रखकर मार दिया जाता था। यही उस वक्त रिवाज था। अभी संविधान है। ये जो बातें हम कह रहे हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रही है कि मंदिरों को लूटा। अब कौन से मंदिरों की बात कर रहे हैं? जहां जिन मंदिरों में इस देश के 90% लोगों को जाने की ही इजाजत नहीं थी, उन मंदिरों में जाने की ही इजाजत 90% लोगों को नहीं थी, 90% लोगों को, उन मंदिरों को लूटने की बात हम कर रहे हैं। और वो मंदिर के पुजारी और उस वक्त का जो राजा था वो किसको लूट रहे थे? वो हम ही को तो लूट रहे थे। और इन सारी बातों का हम क्या कहेंगे उसको, रिवेंज आज के लोगों से लेने की बातें हो रही है। ये कितनी गलत चीज है। हमको रामायण के पाठ पढ़ाए जाते हैं। रामायण, खुद योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हनुमान तो दलित था और राम ओबीसी था, कृष्ण भगवान ओबीसी थे। तो फिर राम की पत्नी को, एक ओबीसी राजा की पत्नी को किसने भगाया था यहां से? किसने किडनैप किया था? रावण तो दशग्रंथी ब्राह्मण था, उसने किया था ना। तो हम गुस्सा किस पर निकाल रहे हैं? और 400 साल पहले मुगलों ने ये किया, इसलिए आज मुसलमानों को रहने की इजाजत नहीं। तो 5000 साल से इस देश में जो वर्ण व्यवस्था बनाई है, और 5000 साल से इस देश में 80% लोगों के ऊपर जो अन्याय किया जाता है, उसके बारे में क्या? उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, उनको पानी पीने का, उन कुओं से पानी पीने का अधिकार नहीं था जहां पर ब्राह्मणों के कुएं रहते थे। इतने सारे अधिकारों से वंचित रखा गया था, इतने सारे अन्याय किए जा रहे थे। क्या उन 5000 सालों का बदला लेने की बात होगी इसके बाद? ये कहाँ जा रहे हैं? और इसको रोकना होगा। 700 साल पुराना गौरवपूर्ण इतिहास की बात करते हैं और आने वाले 700 साल के गौरवपूर्ण भविष्य की बात करते हैं। भैया आज लूटे जा रहे हैं। 700 साल पहले किसको लूटा था, 400 साल पहले किसको लूटा था, वो छोड़ो। आज जो लूटमार हो रही है, आज जो हमारी लूट हो रही है, आज जो हमें फंसाया जा रहा है, उसके बारे में हम कब बात करेंगे? क्या उसके बारे में हमारी 400 साल बाद आने वाली पीढ़ियां बात करने वाली है?
आज पेट्रोल डीजल के ऊपर हम इतना टैक्स दे रहे हैं, उसके बारे में हम क्यों बात नहीं करते? भारत ही भूटान को और नेपाल को पेट्रोल देता है, जहां पर 79 और 80 रुपीज लीटर से पेट्रोल बेचा जाता है, और हमारे यहां हम 120 से ले रहे हैं। उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। 23 लाख करोड़ का टैक्स सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर 6-7 सालों में इकट्ठा किया गया। उन 23 लाख करोड़ को कहां खर्च किया? कुछ हिसाब है उसका? किसी ने दिया है? आरबीआई से जो 5 लाख करोड़ रुपया लिया था, उसका कुछ हिसाब है? लगभग 90 या 95 लाख करोड़ का कर्जा लिया है इस देश ने पिछले 7 सालों में। 95 लाख करोड़ का, उसका कोई हिसाब है? कहां खर्च हुआ है? आज देश के ऊपर 190 लाख करोड़ का कर्जा है। 250 लाख करोड़ के आसपास हमारी ट्रेड डेफिसिट है। तो ये कहां से हम इसका समाधान करने वाले हैं? इन समस्याओं के बारे में हम क्यों बात नहीं कर रहे हैं? आज अनाज कितना महंगा हो गया है, पेट्रोल डीजल कितना महंगा हो गया है, शिक्षा कितनी महंगी हुई है, आरोग्य के क्या हालात है, हेल्थ के क्या हालात है, हम सभी देख रहे हैं। पिछले 2 सालों में 40 लाख के से ज्यादा लोग मौत के घाट गए, मर गए इस कोविड के दौरान, और सरकार उनका आंकड़ा छुपाने में लगी है। 40 लाख लोग इस देश में मर गए इस कोरोना की पैंडेमिक में। उन चीजों के बारे में हम बात नहीं कर रहे। और ये जो पूरा फेल्योर है सरकार का पिछले 8 सालों से, उस फेल्योर से ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम और ये सारी बातें हो रही है। ये कहाँ की बात? हम कब हमारे कंधों के ऊपर जो एक ये ऑर्गन है दिमाग नाम का, इसको कब इस्तेमाल करने वाले हैं? क्या यही बातें होती रहेंगी? एक बात अंत में मैं इतनी ही कहूंगा, इस बातों को बोलना चाहिए। आज जो अन्याय हो रहा है, आज जो लूट हो रही है, उसके बारे में बोलना चाहिए। आज जो झूठ फैलाया जा रहा है, उसके बारे में बोलने की जरूरत है।